दोस्तों, आदमपुर का उपचुनाव अपने आखिरी चरण में है। प्रचार थम चुका है। अभी कुछ टाइम बाद में ही प्रचार थम जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि 2 दिन बाद वोट डालेंगे। कोई भी पार्टी अपना प्रचार सीधा सीधा नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि वो अपने फ़ोन के माध्यम से, दूसरे माध्यम से वो प्रचार करती रहेगी। लेकिन अब तक के प्रचार में, जब से चुनाव की शुरुआत हुई और अब तक के प्रचार में किन पार्टियों ने क्या मुद्दे उठाए, उन पे हमने बात ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई लोगों के लिए नहीं हो रहा है कि लोगों की मांग थी या लोगों ने बहुत बड़े लेवल पे कोई लोगों की समस्याएं थी, उनको लेकर यहाँ के जो विधायक थे कुलदीप बिश्नोई, उसने इस्तीफा दिया। उसने अपने निजी हित के लिए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में मुद्दे क्या है, उन मुद्दों पे हमें बात ज़रूर करनी चाहिए और किन किन पार्टियों ने इन मुद्दों पे बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की हम बात करें, जेजेपी उस प्रकार से पूरे चुनाव में प्रचार में नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कुलदीप बिश्नोई और जो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे, उन्होंने पूरे इलेक्शन में एक बार भी मजदूर की, किसान की समस्याओं पे बातचीत नहीं की है कि मजदूरों को ये समस्याएं हैं, अगर हम जीत के आते हैं तो हम इन मुद्दों पे काम करेंगे। किसान की फसल खराब हो जाती है, उस पर कोई उसने बातचीत नहीं की है। इलेक्शन से पहले जो स्कूल बंद हुए थे आदमपुर के अंदर, चाहे वो खैरमपुर का है, चाहे ढाणी मोहब्बतपुर का है या चूली बागड़ियान का है, चूली का है, 3 से 4 गांव के जो स्कूल बंद हुए थे और अलग अलग गांव में जो टीचर्स की कमी की गई थी, उसको लेके जो प्रदर्शन हुए थे, उनके ऊपर कोई बीजेपी ने बातचीत नहीं की है कि हम अगर आ जाते हैं तो इन पे हम बातचीत करेंगे। ऐसे ही पानी की समस्या है, बिजली की है, रोजगार की है, अग्निपथ की है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की है। बीजेपी ने किसी भी मुद्दे पे, बीजेपी जो पिछले 7 से 8 साल से सरकार में है, उसने अपने किए हुए काम पे कहीं वोट नहीं मांगा है। बीजेपी ने 8 साल काम किया है, 8 साल से सरकार में है, केंद्र में उसकी सरकार है। उन्होंने काम के आधार पे वोट मांगना चाहिए था कि हमने ये काम किए हैं, लेकिन हमने कहीं भी देखने को नहीं मिला कि उन्होंने काम के आधार पे वोट मांगा हो। उन्होंने वोट मांगा है कि चौधरी भजनलाल जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इतने काम किए थे, उन्होंने लोगों के ये काम किए, इस आधार पे वोट मांगे गए हैं। इसके विपरीत इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो, जिसका कैंडिडेट कुर्राराम, जो कांग्रेस छोड़ के, पहले दिन कांग्रेस छोड़ के अगले दिन टिकट मिल गई, वो इस चुनाव में था, उसने भी कोई मुद्दों पर बातचीत नहीं की। और इंडियन नेशनल लोकदल के जो अध्यक्ष है अभय सिंह चौटाला, वो बीजेपी के कम खिलाफ लेकिन कांग्रेस के ज़्यादा खिलाफ बोलते रहे। ये भी हमने पूरे उसमें देखा है कि उसका ये था कि विपक्ष को एक बार कमज़ोर किया जाए। वो सत्ता के नज़दीक ज़्यादा दिखते हैं इस पूरे आदमपुर के चुनाव में। कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, कांग्रेस एज ए विपक्ष की पार्टी यहाँ मजबूती से चुनाव में फाइट करके विनिंग की तरफ वो बढ़ी है। बाकी तो जनता को, चुनाव में जनता को फैसला करना कौन विनर होगा, कौन हारेगा, लेकिन वो अच्छी फाइट में आगे बढ़ी है। उसकी जब हम बात करते हैं तो उन्होंने जो शुरुआत की है वो मुद्दों से ज़रूर शुरुआत की है। जब हमने पहला हमारा जनमंच पे इंटरव्यू किया, कांग्रेस के जो कैंडिडेट है जयप्रकाश सिंह, टिकट मिलने से पहले हम उनका किया, रामनिवास घोडेला जो विधायक बरवाला रहे हैं उनका हमने किया, संतोष यादव का किया। तो जब सबसे हमने बातचीत की तो मुद्दों पे बातचीत ज़रूर उसमें निकल के आई। हमने भी कोशिश की कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, मजदूर का, किसान का मुद्दा उठना चाहिए। वो दीपेंद्र हुड्डा जी से हमने बातचीत की थी, या आज भी हमने बातचीत की है जो कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष है उदयवान जी, उनसे हमने बातचीत की है। तो उन्होंने भी मुद्दों पे बातचीत की है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम शिक्षा पे ये करेंगे, रोजगार पे ये करेंगे, किसानों के लिए एमएसपी पे ये करेंगे, खाद बीज दवाई पे ये करेंगे, नरेगा के लिए ये करेंगे। उन्होंने एक अपना विजन पेश किया है कि अगर हमारी सरकार आ जाती है तो हम ऐसा करेंगे। अब भविष्य में उनकी सरकार आती है, वो करते हैं नहीं करते हैं, उस टाइम लोग उनसे जनता सवाल पूछेगी और मीडिया भी उनसे सवाल पूछेगा कि आपने चुनाव में ये वादे किए थे। यहाँ का एक तीसरा जो मजबूत विपक्ष है वो है संयुक्त किसान मोर्चा, मजदूर यूनियन और आम जनता के जो संगठन हैं, वो भी एक विपक्ष की भूमिका में यहाँ उतरे मैदान में। और उन्होंने अपील की कि जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो उम्मीदवार है उसको हराने का जनता काम करे और
जो भी यहाँ जिताऊ कैंडिडेट है, जो भी यहाँ जीतने वाला उम्मीदवार है, उसको वोट जनता करे, ये उन्होंने अपील की। और अलग अलग गांव में जाके पूरे आदमपुर के हल्के के गांव में उन्होंने विजिट किया और लोगों से डोर टू डोर बातचीत की, पर्चा वितरण किया कि बीजेपी को वोट क्यों नहीं दे, क्योंकि बीजेपी मुआवजे की यहाँ भर के मुआवजा नहीं देती है। आदमपुर में 2020, 2021, 2022 का मुआवजा पेंडिंग है, जो मुआवजा मिलना चाहिए फसल खराबे का वो नहीं मिला है। जो लंबी मांग किसानों की रही है, ऐसे ही मजदूरों की समस्याएं हैं, ऐसे ही मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, सफाई कर्मचारी, सफाई जो ग्रामीण चौकीदार है, इन सब की समस्याएं हैं, इनकी सब की तनख्वाह के मुद्दे हैं, इनकी पक्की भर्ती की जाए उनके मुद्दे हैं। इन सब ने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसको वोट न दिया जाए। ये एक पॉजिटिव बात है कि जो यहाँ जनता है, जनता सत्ता के खिलाफ बोल रही है और विपक्ष को मजबूर कर रही है कि वो भी सत्ता के खिलाफ जनता के मुद्दों पे बातचीत रखे। तो अभी कुल मिला के एक चीज़ निकल के आ रही है कि वोटिंग 3 तारीख को है, उसके बाद रिजल्ट आएगा, प्रचार थम चुका है। क्या होने वाला है, ये एक अचंभित करने वाली चीज़ होगी कि जो यहाँ अपना गढ़ मानते हैं वो गढ़ टूट सकता है। ऐसा पूरा जब हमने इलाके का दौरा किया तो उसमें निकल के आ रहा कि वो गढ़ टूट सकता है भविष्य में। इसके साथ में ही जेजेपी के जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, कल उसने कहा कि लोहा गर्म है, चोट मार दो। लोहा गर्म कौन सा, किसको चोट मार दो? तो उसका जो इशारा है वो भी बहुत मायने रखता है कि गठबंधन में कितनी दरार है, ये भी एक देखने की बात है। और पूरी इस चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी का उम्मीदवार जिस स्पीड से चला था, उसके बाद जो मीडिया मैनेजमेंट करके वो चला था, उसके बाद जो धीरे धीरे निराशा उनके चेहरे पे हमने देखने को मिली है। तो शायद जनता कुछ नया करने जा रही है। आने वाली 3 तारीख को वोट होगा और 6 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, वो जो जनता है वो जनता का रिजल्ट होगा। जनता देखते हैं क्या करेगी। अभी तक का एक आकलन है कि मजदूर किसान मुद्दों पे जरूर वोट करेगा, जो मजदूर किसान के मुद्दे उन पे वोट करेगा। तो जनमंच के साथ बने।